हरिओम। आज हम बात करेंगे शिव और शंकर के बारे में। क्या शिव और शंकर एक ही हैं? बहुत से लोग शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, परंतु वास्तव में इन दोनों में भिन्नता है, यानी कि ये अलग हैं। अज्ञान के कारण बहुत से लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम मानते हैं, परंतु दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। और आज हम पुराणों में वर्णित शिव और शंकर के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इन कथाओं को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और बोलें हर हर महादेव। भगवान शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अजन्मा है। वह ना आदि है और ना ही अंत। भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर शंकर को सदा तपस्वी मूर्त दिखाया जाता है और कई तस्वीरों में शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी दिखाते हैं। परमात्मा शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालन और विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीन सूक्ष्म देवताओं की रचना की, जिनमें शंकर के द्वारा केवल विनाश का कार्य ही संपन्न होता है। शिव परमात्मा रचयिता हैं और शंकर उनकी एक रचना है। शिव ब्रह्मलोक में परम धाम के निवासी हैं और शंकर सूक्ष्म लोक में रहने वाले हैं। शिव की यादगार में शिवरात्रि मनाई जाती है, ना कि शंकर यात्री। अतः शिव निराकार परमात्मा है और शंकर सूक्ष्म आकारी देवता हैं। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है तो कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शंकर जी को ऊंचे पर्वत पर तपस्या में लीन बताते हैं, जबकि भगवान शिव ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, जिनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। वास्तव में भगवान शिव के तीन प्रमुख कर्तव्य हैं: नई पावन देवीय सतियों की दुनिया की स्थापना, देवीय दुनिया की पालना और पुरानी पतित दुनिया का विनाश। इसीलिए भगवान शिव को गॉड कहा जाता है। ये तीनों कर्तव्य तीन प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर द्वारा करवाए जाते हैं। इसलिए शिव को त्रिमूर्ति शिव भगवान भी कहा जाता है। भगवान शिव सदा कल्याणकारी हैं, जन्म मरण के चक्र या बंधन से सदा मुक्त हैं, जबकि शंकर साकारी देवता हैं। शंकर को ही देवादिदेव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव शंकर में प्रवेश करके वो महान से महान कार्य करवाते हैं, जो अन्य कोई देवी देवता, साधु संत, महात्मा आदि नहीं कर पाते। ज्योति स्वरूप शिव सत धर्म अर्थात सत ज्ञान देकर सत आचरण की धारणाओं को ब्रह्मा द्वारा स्थापित करते हैं। जैसा अभी तक होता आया था, कई विद्वान, महर्षि, धर्म स्थापकों ने मूल्यों एवं सद्गुणों की धारणाओं का महत्व बताया था। फिर भी आचरण में दिव्यता आने के बजाय गिरावट ही दर्ज होती गई, और वैसा अब नहीं होगा, क्योंकि यह सृष्टि चक्र का अंतिम समय है। जब स्वयं भगवान शिव परिवर्तन करवाने आते हैं तो वो अपना कर्तव्य पूरा करके ही वापस परम धाम जाएंगे। बाकी लोगों ने मूल्यों की स्थापना तो की है, परंतु पुराने रिवाजों, अंधविश्वासों तथा पतित परंपराओं को भस्म नहीं कर पाए हैं। वे वैसी ही बात है जैसे किसी घड़े में विष के साथ अमृत भी उपस्थित है। इसलिए सृष्टि का परिवर्तन ना हो सका किसी के भी द्वारा। भगवान शिव इसीलिए दूसरी मूर्ति शंकर द्वारा विकारी पतित मनुष्यों की भ्रष्ट बुद्धि का विनाश करते हैं। फिर बाढ़ में स्थूल रूप से भी पतित प्रकृति और विकारी दुनिया का विनाश करते हैं, जिससे पावन बनी आत्माएं पावन निर्विकारी प्रकृति पवित्र वातावरण में रह सके, जहां कोई भी विकार और भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं होता है। अब पहले परमपिता शिव का अर्थ समझ लेते हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। यह चेतन ज्योति बिंदु अर्थात निराकार हैं और इनका अपना कोई भी शरीर नहीं है। वे परमपिता हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर लोक यानी सूक्ष्म देवलोक से भी परे ब्रह्मलोक में वास करते हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी रचयिता हैं, यानी त्रिमूर्ति शिव हैं। ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा महाविनाश और भगवान विष्णु द्वारा विश्व का पालन करके सृष्टि का कल्याण करते हैं। शिव सभी आत्माओं के पिता हैं और सभी धर्म पिताओं के पिता भी शिव ही हैं। कीट, पशु, पक्षी सभी के पिता शिव हैं। शिव जन्म मरण के चक्र से परे हैं। पूरे ड्रामा में सबसे वंडरफुल पार्ट शिव का ही है। शिव त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं, परंतु वे एक व्यापी हैं, सर्वव्यापक नहीं हैं। और अब परमात्मा शंकर का अर्थ समझते हैं। शंकर का अर्थ है विनाशकारी। शंकर शरीरधारी हैं। उन्हें हमेशा शिव की याद में दिखाया जाता है, जो कि परमात्मा है। शंकर को सूक्ष्म वतन हिमालय पर्वत में दिखाते हैं। शंकर तीन आत्माओं के मेल को कहा जाता है। शा से शिव, का से कृष्ण और रा से राम। यह महाविनाश का कार्य करते हैं।
शंकर मनुष्य सृष्टि के पिता हैं, जिसे आदि देव, आदिनाथ और आदम भी कहा जाता है। शंकर सभी देवताओं में परम है और इसीलिए उन्हें महादेव भी कहा जाता है। शंकर जन्म मरण के चक्र में आते हैं। ब्रह्म देवता और विष्णु देवता की तरह ये भी परम पिता शिव की रचना है। अब हमने ये तो समझ लिया कि शंकर रचना शिव ने की, लेकिन शिव की रचना किसने की और शिव का जन्म रात्रि में अर्थात अंधकार में क्यों हुआ? रात्रि वास्तव में अज्ञान है, तमोगुण अथवा पापाचार की निशानी है। द्वापर युग और कलयुग के समय को रात्रि कहा जाता है। कलयुग के अंत में जब साधु, सन्यासी, गुरु, आचार्य सभी मनुष्य पापी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अज्ञान निद्रा में सोए पड़े होते हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है और जब ये भारत विषय विकारों के कारण वैश्यालय बन जाता है, तब पतित पावन परमपिता शिव इस सृष्टि में दिव्य जन्म लेते हैं। इसलिए अन्य सबका जन्मोत्सव तो जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, परंतु परमपिता शिव के जन्मदिन को शिवरात्रि ही कहा जाता है। यहाँ चित्र में जो काली माँ यानी अंधकार दिखाया गया है, वह अज्ञान अंधकार और विषय विकारों का प्रतीक है। ज्ञान सूर्य शिव के प्रकट होने से सृष्टि के अज्ञान अंधकार और विकारों का नाश। जब इस प्रकार अवतरित होकर ज्ञान सूर्य परमपिता शिव ज्ञान प्रकाश देते हैं, तो कुछ ही समय में ज्ञान का प्रभाव सारी दुनिया में फैल जाता है और कलयुग तथा तमोगुण के स्थान पर संसार में सतयुग और सतोगुण की स्थापना हो जाती है और अज्ञान अंधकार का तथा विकारों का विनाश हो जाता है। सारे कल्प में परमपिता शिव के एक अलौकिक जन्म से थोड़े ही समय में यह सृष्टि वैश्यालय से बदलकर शिवालय बन जाती है और नर को श्री नारायण पद तथा नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति हो जाती है और इसलिए शिवरात्रि हीरे तुल्य है। तो फिर शिव और शंकर को एक क्यों कर दिया? शिव और शंकर को एक इसलिए कर दिया गया है क्योंकि शिव शंकर में प्रवेश करते हैं और कलयुग पापी दुनिया को सतयुगी पावन दुनिया बनाते हैं। इसलिए शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, जिसका नाम है शिव नेत्र। यह इस बात की निशानी है कि शिव शंकर में प्रवेश हैं और इसीलिए इन्हें शिव शंकर कहा जाता है और परम पिता परमात्मा कहा जाता है। पिता का नाम पहले और पुत्र का नाम बाद में। शंकर भगवान भी युग मुद्रा में शिव को ही महसूस करते हैं। समय के साथ दोनों ही नामों को एक ही समझ लिया गया है, लेकिन शंकर भगवान है अंश उस महान शक्ति का और भगवान शिव हर चीज में है, हर देव में है, हर मनुष्य में है और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं। और इस बात का प्रमाण शिव की आरती के इस अंश से भी मिलता है, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्राण वक्षर में शोभित यह तीनों एका। अर्थात अज्ञानी ब्रह्मा विष्णु और शिव को तीन अलग अलग देवताओं के रूप में जानते हैं, लेकिन ये सभी अविभाज्य रूप से एक रहस्यवादी शब्द ओम से जुड़े हुए हैं, यानी कि शिव से जुड़े हुए हैं। आप भी शिव या इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं, आप भी उन्हें देख सकते हैं। बस उन्हें देखने के लिए आपके मन में भी शिव होने चाहिए। तो बोलो जय शिव शंकर। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।